हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 276 बी के अंदर जो टीडीएस टाइम पे ना जमा करने पर या टीडीएस प्रोविजंस के मुताबिक टीडीएस को ना जमा करने पर एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाता है सेक्शन 279 में, उसको लेकर के है। प्रेजेंट इशू आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सामने एक केस आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के केस में डिस्कस हुआ और ये मैटर 471 आईटीआर पेज नंबर 262 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 जून 2024 को आया। पूरे केस का जो फोकल पॉइंट है वो ये है कि यदि एसएससी ये रीजनेबल कॉज शो कर देता है कि एसएससी का जो टीडीएस लेट जमा हुआ है वो एसएससी के कंट्रोल के बाहर था और एक रीजनेबल कॉज बनता था जिसकी वजह से एसएससी ने टीडीएस लेट जमा किया, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर भी यदि प्रिंसिपल कमिश्नर एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करता है तो क्या ऐसा प्रोसिक्यूशन एज पर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 279 है। प्रेजेंट इशू के अंदर जो फैक्ट्स थे वो इस तरीके से थे। एसएससी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एसएससी को स्टेट गवर्नमेंट से फीस का कोई रिम्बर्समेंट आना था जो कि लेट हो गया, और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने एसएससी को ये फीस का रिम्बर्समेंट दिया, एसएससी ने वो रिम्बर्समेंट रिसीव करते ही अपने सारे टीडीएस के ड्यूज जो है वो क्लियर कर दिए। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर ने सेक्शन 279 के अंदर एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। सेक्शन 276 बी के अंदर डिले हुआ था एसएससी से टीडीएस को जमा करने पर, और जब ये प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया गया तो एसएससी का ये कहना था कि जो टीडीएस लेट जमा किया है एसएससी ने उसके लिए रीजनेबल कॉज है, और सेक्शन 278 डबल ए के अंदर इसका प्रावधान भी है कि यदि एसएससी ये साबित कर देता है कि जो डिले है वो एसएससी के कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो एसएससी को फीस का रिम्बर्समेंट आना था स्टेट गवर्नमेंट से वो काफी डिले हो गया था, और जैसे ही एसएससी को फीस का रिम्बर्समेंट आया था एसएससी ने वो टैक्स इंटरेस्ट के साथ जमा कर दिया था। एसएससी ने ये बात प्रिंसिपल कमिश्नर के सामने भी रखी थी कि जो भी इंटरेस्ट बनता है एसएससी उसको देने के लिए तैयार है, जो पेनल्टी बनती है उसको देने के लिए तैयार है, लेकिन एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ना चलाया जाए। लेकिन फिर भी एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया, और जब एसएससी ने उस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट क्रिमिनल पेटिशंस दायर करी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी ने अपने सारा टीडीएस जमा कर दिया है, एसएससी ने अपना सारा इंटरेस्ट भी जमा कर दिया है, तो प्रेजेंट केस में कोई भी ऐसे टीनेबल ग्राउंड्स नहीं बनते जिन ग्राउंड्स पर एसएससी के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो लॉन्च की जाएं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 278 डबल ए के अंदर ये प्रावधान है कि यदि एसएससी ये रीजनेबल कॉज बता देता है कि एसएससी से टीडीएस जमा करने में जो देरी हुई है वो किस वजह से हुई है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एज ए रिचुअल प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो है वो लॉन्च नहीं की जानी चाहिए। प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि जो भी एसएससी से डिले हुआ था वो उसके कंट्रोल में नहीं था, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो कंप्लेंट्स फाइल की गई हैं वो मिसकंसीव्ड हैं, और प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर जब एसएससी ने सारा का सारा टीडीएस विद इंटरेस्ट जमा कर दिया है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, हालांकि इस केस के अंदर एसएससी के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स चलाई गई थी उसको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्वैश किया, लेकिन ये केस से ये सीख मिलती है कि जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार रेवेन्यू कोई आपके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट कर देता है तो उसको लास्ट तक एसएससी के लिए कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और एसएससी को एक क्रिमिनल्स की लाइन में बेसिकली लग करके अपने प्रोसिक्यूशन को क्वैश कराना पड़ता है। तो टीडीएस के प्रोविजंस जो हैं या कोई भी कंप्लायंस प्रोविजंस आज की डेट में
वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिनको किसी भी परिस्थिति के अंदर लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, और ये केस 471 ITR पेज नंबर 262 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 जून 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।